हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समतापीय विधि से किसी गैस को संपीड़ित करने पर गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन का 2/3 हो जाता है। प्रारंभिक दाब की तुलना में गैस का अंतिम दाब क्या होगा? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि इसका तापमान स्थिर रहे। तो ऐसा प्रक्रम समतापीय प्रक्रम कहलाता है, अर्थात डेल्टा T बराबर 0 हो। समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अवस्था समीकरण होगी P गुणा V बराबर स्थिरांक, जहाँ P दाब है तथा V आयतन है। तथा इस अवस्था समीकरण को हम विभिन्न स्थितियों के लिए इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। P1 V1 बराबर P2 V2। P2 V2। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि गैस का प्रारंभिक आयतन V1 बराबर माना कि V है, तो इस पर संपीड़ित करने पर प्रारंभिक आयतन का 2/3 हो जाता है, अर्थात V/2V/3। तो प्रारंभिक दाब माना कि P1 बराबर P था, तो हमें अंतिम दाब ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। पुनः हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक आयतन माना कि V है तथा संपीड़ित करने पर अंतिम आयतन V2 बराबर प्रारंभिक का 2/3 हो जाता है। तो प्रारंभिक दाब माना कि P1 बराबर P है, तो P2 बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण से P1 V1 बराबर होगा P2 V2। मान रख देंगे, P गुणा V बराबर हो जाएगा P2 गुणा 2/3 V से V कट जाएगा और P2 बराबर हो जाएगा 3P/2, अर्थात प्रारंभिक दाब का 3/2 गुना हो जाएगा प्रारंभिक दाब का अंतिम दाब 3/2 गुना हो जाएगा प्रारंभिक दाब का। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।